बस की तेज रफ्तार कहां बन गई 8 लोगों के लिए काल। मनमोहन सिंह का अमृतसर से क्या था खास कनेक्शन? मनमोहन सिंह ने जिन्ना को कौन सा दर्द दिया था? देखेंगे पंजाब से जुड़ी हर बड़ी खबर इस स्पेशल शो में। सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो भटिंडा से आ रही है। भटिंडा में बस की तेज रफ्तार 8 लोगों की जिंदगी के लिए काल बन गई। डिवाइडर को तोड़ते हुए सवारियों से भरी बस नाले में जा गिरी, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के भटिंडा में बड़ा हादसा, नाले में गिरी यात्रियों से भरी बस। चीख पुकार, अफरा तफरी और मौत का तांडव। ये तस्वीरें हैं पंजाब के भटिंडा जिले की, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार ने लोगों की जिंदगी पर मौत का ग्रहण लगा दिया। यहां सवारियों से भरी एक बस गंदे नाले में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक ये हादसा शुक्रवार दोपहर को उस समय हुआ जब सामने से आ रहे एक ट्रॉले को साइड देने के चक्कर में अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया। बारिश की वजह से पुल पर कीचड़ जमा था, जिसकी वजह से तेज रफ्तार बस के ब्रेक भी नहीं लग सके और सवारियों से भरी बस लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। बस में मौजूद यात्री खिड़कियों से बाहर आकर नाले में डूबी बस पर खड़े हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की टीम ने रस्सियों से बस को डूबने से रोका। वहीं भटिंडा के डीसी शौकत अहमद, एसएसपी अमनीत कोंडल के अलावा प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गईं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। लेकिन इन सब के बावजूद खबर लिखे जाने तक इस बस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं घायलों का भटिंडा और तलवंडी साबो के अस्पतालों में इलाज जारी है। इसमें कुल अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 5 जो है वो तलवंडी साबो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनमें एक 2 साल की बच्ची है, एक 3 फीमेल्स है और एक मेल है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अपना सिविल हॉस्पिटल भटिंडा है, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। उन 3 में से हमारे पास 2 मेल है, जिसमें कि एक हैंडीकैप्ड है और एक फीमेल है। तो अभी तक लगभग 8 में से 5 की शिनाख्त हुई है, बाकी 3 की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जब शिनाख्त हो जाएगी तो उनकी भी हम उनकी फैमिली या परिवार वालों के साथ में कंटेक्ट करेंगे। वजह पता लगी कुछ स्टार्टिंग शुरुआत? जैसे मैडम ने बताया कि हमने वहाँ लोगों से पूछा था जो कि रेस्क्यू हुए थे, तो उनका ये कहना था कि बस थोड़ी तेज़ चल रही थी और दूसरी साइड से एक ट्रॉला भी आ गया, जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो उसको कंट्रोल में नहीं रख पाया और नाले में गिर गया। बता दें कि प्राइवेट कंपनी की ये बस मानसा से तलवंडी साबो होते हुए भटिंडा आ रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि मंजिल से थोड़ी दूर पहले गांव जीवन सिंह वाला के पास मौत उनका इंतजार कर रही है। इस हादसे में मृतक बस चालक की पहचान मानसा के बलकार सिंह के तौर पर हुई है। इसमें जी जो इंसिडेंट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट तलवंडी साबो में हुआ है, इसमें टोटल 46 पैसेंजर्स निकाले गए हैं और जो हॉस्पिटल भेजे गए थे तलवंडी साबो सिविल हॉस्पिटल और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें टोटल 8 डेथ्स कंफर्म हुई हैं और बाकी सारों की सिचुएशन हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। कोई लापरवाही पाई गई है? किसकी लापरवाही? जो जी मौके पे जो स्टेबल पैसेंजर्स हैं, उन्होंने बताया कि बस भी स्पीड में थी, तो आगे से एक ट्रॉला भी स्पीड में आ रहा था, तो जो बस का ड्राइवर है वो भी नहीं संभाल पाया, ऊपर से बारिश भी थी, तो जब उनका आपस में टकराव हुआ है तो मतलब बस पलट गई, तो उसके बाद वो वहाँ नाले में गिर गई। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से गंदे नाले में पानी बढ़ गया था, दलदल जैसा हाल था। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी हुई। बताया ये भी जा रहा है कि बस में 45 सवारियां मौजूद थी। शुरुआत में जानकारी मिली कि 2 यात्रियों की ही जान गई है, लेकिन जैसे जैसे शव सामने आने लगे, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी एक्स पोस्ट में हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, भटिंडा के तलवंडी साबो रोड पर स्थित लसाड़ा ड्रेन में एक निजी बस के हादसाग्रस्त होने की दुखदायी खबर मिली। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव कार्य जारी है। पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मैं परमात्मा से दिवंगत आत्माओं की शांति और जख्मी हुए यात्रियों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं इस हादसे के बाद सिर्फ भटिंडा ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में शोक की लहर है। जिसने भी ये भयावह मंजर देखा वाकई कांप गया। देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर रहकर पंजाब का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है।
उनके जाने से पूरा देश गमगीन है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल टूटा है अमृतसर का, जहां कभी उनका बचपन बीता था। देखें अमृतसर से संवाददाता पंकज कपूर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उनके निधन से वैसे तो पूरा देश दुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा शोक की लहर अमृतसर में है, क्योंकि अमृतसर की वो गलियां डॉक्टर साहब के जाने के बाद सुनसान हो गई हैं, जहां कभी उनका बचपन बीता करता था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं गलियों में मनमोहन सिंह खेला करते थे। इसी पुराने से घर में वो अपने परिवार के साथ रहते थे। विभाजन के बाद अमृतसर में बसे मनमोहन सिंह का यही ठिकाना था। उनके निधन की खबर से यहाँ के लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है और वो अब मनमोहन सिंह के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। और देश को ऐसी मतलब हानि है कि जो पूरी नहीं की जा सकती। हाँ जी, तो अभी देखो सारा परिवार शोकाग्रस्त है, तो अभी कल फिर शायद जैसा भी होएगा फिर आपको बता देंगे, जैसा भी होएगा। तो आपकी आखिरी बात उनसे बात कब हुई थी? ये आखिरी बार उनसे मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले की बात है, तब मिला था जाके, दिल्ली में मेल हुआ था उनसे। कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव था। परिवार कैसा था? अच्छा परिवार था। वो कहते पढ़ने का बहुत शौकीन होते थे वो। वो बचपन से ही काफी लायक थे। तो जब तो फिर वो हम छोटे थे, तो यहाँ से सारी फैमिली चली गई। हाँ, कहते कि जो घर था बहुत बड़ा था, तबेला बोला जाता था। तबेला बोला जाता है। ये तबेला है, इसके अंदर काफी परिवार है। इसके अंदर 3-4 किराएदार रहते हैं, किराए पे रहते। कमरे थे बोल रहे। हाँ, तो कैसा लगा जब उनका देहांत हो गया? पता जहाँ से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरी बैग पे जो है श्रीकार प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, ये स्कूल था पहले। अच्छा स्कूल होता था जो। हाँ, अमृतसर का वो हिंदी कॉलेज आज वीरान हो गया है, जहां से अच्छी शिक्षा हासिल कर ही मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री जैसे बड़े ओहदे तक पहुंचे थे। साल 1951-52 में मनमोहन सिंह ने BA अर्थशास्त्र की पढ़ाई इसी कॉलेज से की थी। मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी निशानियां आज भी इस कॉलेज में संजो कर रखी गई हैं। देश ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਆਨਰਸ BA ਆਨਰਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਮੇਧਾਵੀ ਛਾਤਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਡੀਨ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 올ਡ ਬॉयਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੈ ਸਦस्य ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਵਜ਼ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਲੂਮਨਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अमृतसर से डॉक्टर मनमोहन सिंह का गहरा रिश्ता रहा है। विभाजन के बाद पूर्व PM अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमृतसर के लोग शोक मना रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मनमोहन सिंह की फैमिली पार्टीशन के बाद अमृतसर आई थी, तो आइए मनमोहन सिंह का एक किस्सा आपको लाहौर वाला सुनाते हैं। क्या आपको पता है 13 साल की उम्र में अपने मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा दर्द दिया था, जिसे वो अपनी जिंदगी में शायद ही कभी भूल पाए हों। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश की प्रगति में उनका योगदान हमेशा उन्हें अमर बनाए रखेगा। आज की इस वीडियो में उन्हीं का बताया एक मजेदार किस्सा हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे भारत का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को एक गहरा दर्द दिया था। ये किस्सा तब का है जब मनमोहन सिंह महज 13 साल के थे
और हॉकी खेलते हुए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के माथे पर बॉल दे मारी थी। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह ने मजेदार अंदाज में बताया था कि हम लोग आज़ादी के पहले पंजाब में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया। उन्होंने बताया कि साल 1945 में मैं मात्र 13 साल का था। लाहौर के एक जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में हॉकी खेल रहा था। पूर्व पीएम ने आगे बताया कि हॉकी खेलने के दौरान मैंने गोल पोस्ट की तरफ हिट किया, लेकिन निशाना चूक गया। निशाना चूकते ही ग्राउंड के बगल वाले बंगले के बरामदे में खड़े शख्स को लगा। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। वो बॉल सीधे उनके सिर पर जा लगी। जिन्ना को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या और वो अचानक दर्द से करहा उठे थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया था। उन्हें रात करीब 8 बजे दिल्ली के एम्स में लाया गया था, जहां करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। जिस तरह से देश दुनिया के लीडर्स मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद खबर मिली। देश के लिए ये बड़ा घाटा है। भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाले इस महान अर्थशास्त्री की कमी देशवासियों को हमेशा खलती रहेगी। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार सहित प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजाब की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स ने भी मनमोहन सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और पंजाब के पुत्र थे। पंजाब के उनको बेटे कहा जाता था क्योंकि वो पंजाब में पैदा हुए थे। आज देश ने एक बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया और एक बहुत ही अच्छा इंसान खो दिया, और जिसने मैं समझता हूँ बड़ा लंबा समय देश को चलाया। देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बहुत तमाम बड़े बड़े ओहदों पे उन्होंने देश को सर्व किया, देश की सेवा की। आज वो इस देश से चले गए हैं, सो मैं उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं एक बहुत ही बड़े दुख की बात है। आज पूरा देश ऑयल रिफाइनरी जो उनकी देन थी पंजाब के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है मित्तल और एचपीसीएल के साथ मिलकर जब यहाँ पे पंजाब में लगाई, तो अपने मैं समझता हूँ इतना बड़ा इदारा आज भी पंजाब के पास कोई नहीं है। तो उसके उद्घाटन के लिए जब आए तो अप्रैल का महीना था और फसल की कटाई, कणक की कटाई का समय था, तो लोग गुलदस्ते लेके खड़े थे और मैं कणक की बाली का एक गुच्छा बना के लेके गया। तो मुझे आज भी उनका वो था कि मैं सुनील तुम्हारा ये भाव समझ रहा हूं कि आप जो कणक लेके आए वो फूल नहीं लेके आए। मैं किसान का दर्द समझता हूं, पंजाब के किसान नहीं पूरे देश के किसान के प्रति उनका जो रवैया था, जो उनका सौहार्द भाव था, जब भी उनसे मिलने का मौका मिला उनसे बहुत कुछ। और मैं समझता हूं क्योंकि पंजाब के प्रक्षेप में अगर मैं कहूं, बादल साहब को उनकी हलीमी के लिए, उनकी विनम्रता के लिए अगर कोई उनसे भी आगे बढ़ सकता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला मुझे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे साथ नहीं रहे, उसका मेरे ख्याल में सारी दुनिया में दुख है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकोनॉमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बारी वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ
उनके दोनों बेटियां, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस। और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ साढ़े बिच नहीं रहे। मैं समझना देश में बहुत बड़ा घाटा है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर उनकी बहन अमरजीत कौर, जो कपूरथला में रहती हैं, इस शोक की घड़ी में बहुत भावुक हैं। उनका परिवार मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियों और उनके स्वभाव को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। बच्चे जान के मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, किस करके नहीं गए सरदार जी पूरे, वो भी नहीं आ सके बेचारे। बच्चे आए सन, बच्चे जाणगे कल जाणगे, राती जाणगे, कल सवेरे संस्कार है। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇसी ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।